दर्शकों, आज हम महर्षि पाराशर द्वारा बताई गई एक बहुत ही अच्छी विधि जो कि जीवन में धन मान प्रतिष्ठा तथा साहस भी बरकरार रखने में सहयोगी होता है। प्रिय दर्शकों, महर्षि पाराशर जी का कहना है कि यदि नवम भाव में यानी भाग्य भाव में मकर का मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपने जीवन में साहसपूर्ण तरीके से धन अर्जित करता है तथा समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है। इसी क्रम में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जीवन में सर्वाधिक धन कब आता है, कैसे आता है। यदि धन भाव के स्वामी का संबंध त्रिकोण से हो जाए, त्रिकोण कहने का मतलब पहला भाव लग्न भाव, पंचम भाव तथा नवम भाव, जिसे हम भाग्य या धर्म भाव भी कहते हैं। यदि धन भाव का स्वामी इन भावों में बैठा है या इन भावों के स्वामी से संयोग करके केंद्र में बैठा है तो ऐसे जातकों के जीवन में अपार धन आता है और उसका जीवन निरंतर प्रगतिशील रहता है। वह दूसरों का सहयोग भी करता है तथा दीन दुखियों की सहायता भी करता है। ऐसे जातक जिनका मंगल नवम भाव में पड़ता है, धर्म भाव में पड़ता है, यह योग घटित होता है। इन योगों का कितना प्रभाव किसकी कुंडली में पड़ रहा है, जिनकी कुंडलियों में ऐसा योग है वह कृपया हमें भी सूचित करने का प्रयास करें। दर्शकों, तथ्य यह है कि धर्म भाव में यदि मंगल बैठा है तो इतना अच्छा प्रभाव कैसे दे रहा है। अरे भाई दर्शकों, ये जो मंगल है ये उच्च का है। जैसा कि ज्योतिष के सूत्र में कहा गया है कि मेषे रवि वृषे चंद्रो मकरे च महिसुतः। अगर महिसुत यानी पृथ्वी का लड़का, पृथ्वी का पुत्र मंगल यदि नवम भाव में बैठा हुआ है, धर्म भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से महर्षि पाराशर जी का कहना है कि यह योग अवश्य घटित होता है। तथा जो बात हमने आप लोगों को बताया कि धन भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में है तथा लग्न में है या नवम भाव में बैठा हुआ है तो भी ऐसे जातकों या जातिकाओं के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। जब दर्शकों, योगों के साथ साथ हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भाग्य भाव में बैठे ग्रह की महादशा चालू होती है तो ऐसा फल घटित होने लगता है। यह अकाट्य और सत्य सूत्र हम अध्ययन के द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे भी सत्य और असत्य बात हो वो आप लोग हमें भी सूचित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।